नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है GVR इन्फॉर्मेशन में। दोस्तों, आज हम जुलाई महीने के प्रथम सप्ताह के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देखेंगे। तो दोस्तों, आपका समय न लेते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, ईरान के राष्ट्रपति कौन बने हैं। तो दोस्तों, आप सभी को पता है कि ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का विमान दुर्घटना में मौत हो गया था, जिसके बाद अभी मसूद पेजेस्कियान को वहां का राष्ट्रपति बनाया गया है। तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। दोस्तों, अभी ब्रिटेन के भी प्रधानमंत्री भी बदले हैं, चेंज हुए हैं, तो वो भी हम आगे देखेंगे। अब बने रहिए लास्ट तक इस वीडियो के साथ। देखते हैं अभी इस क्वेश्चन के बारे में। तो ये जो मसूद पेजेस्कियान हैं, ये पेशे से हार्ट सर्जन थे और अभी इन्हें ईरान का राष्ट्रपति बनाया गया है। ईरान का जो कैपिटल है वो है तेहरान, राजधानी तेहरान, और जो मुद्रा है वहाँ का करेंसी वो है तोमान। चाबहार बंदरगाह जिसे भारत ने बनाया है और ये बहुत चर्चा में भी रहा है, तो इसे आप ध्यान रखेंगे, ये ईरान में ही है, ये भारत ने बनाया है। 2 फरवरी 1971 को रामसर कन्वेंशन हुआ था। रामसर जो है एक स्थल है, एक जगह है ईरान में, वहाँ पे रामसर कन्वेंशन हुआ था 2 फरवरी 1971 को, और इसीलिए 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। तो इसे ये जो है ईरान से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स थे, जिसे आप ध्यान में रखेंगे। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, प्रेस सूचना ब्यूरो यानी PIB के महानिदेशक अभी कौन बने हैं। दोस्तों, PIB के महानिदेशक जो है वो धीरेन्द्र ओझा अभी बने हैं, इसे आप ध्यान रखेंगे, प्रेस सूचना ब्यूरो के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संजय नायर आपको पता है कि ये अभी एसोचैम के अध्यक्ष बने हैं, और उपेंद्र द्विवेदी हमारे सेना प्रमुख बनाए गए हैं। झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अभी कौन बने हैं। दोस्तों, झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं अभी BR सारंगी। और दोस्तों, ये जो सील नागू है, ये अभी हरियाणा का जो है वो चीफ जस्टिस बनाए गए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये जो सील नागू हैं, ये भी पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं। हाई कोर्ट जो है उच्च न्यायालय का वर्णन हमारे संविधान के अनुच्छेद 214 से 231 तक में किया गया है। उच्च न्यायालय की पहली महिला जज जो थी वो अन्ना चांडी थी, जो कि केरल उच्च न्यायालय में इन्हें नियुक्त किया गया था। उच्च न्यायालय में पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी, तो ये थी लीला सेठ, और ये हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में इन्हें नियुक्त किया गया था। उच्च न्यायालय जो है वो रीट जारी करता है किस अनुच्छेद के अंतर्गत, तो 226, और जो सुप्रीम कोर्ट है वो रीट जारी करता है अनुच्छेद 32 के तहत। तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है। दोस्तों, ये जो राजस्थान सरकार है, ये अभी मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना शुरू की है। दोस्तों, एक जो है इसी तरह की योजना है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। तो ये जो है ये केंद्र सरकार चलाती है, जिसमें 2000 रुपये दिए जाते हैं प्रत्येक 4 महीने पे, यानी कि 3 बार ये दिए जाते हैं 1 साल में, यानी 1 साल में 6000 रुपये दिए जाते हैं। और ये जो राजस्थान सरकार है, ये 2000 रुपये सालाना ये देगी मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत। ठीक है दोस्तों, तो इसे आप ध्यान रखेंगे। सॉरी दोस्तों, 1 मिनट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पहले अभी और देखते हैं कुछ योजना। ठीक है, तो ये रहे हमारे योजना जो कि चलाए जा रहे हैं। जैसे शुभ यात्रा योजना अभी केरल में चलाया जा रहा है। एक पंचायत एक खेल का मैदान योजना जो है वो केरल में चलाया जाएगा। अम्मा और बहिनी योजना असम में चलाया जाएगा। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना अभी उत्तर प्रदेश में चलाया जा रहा है। ग्रामीण मित्र योजना गोवा में चलाया जा रहा है। लाडली लक्ष्मी योजना और लाडली बहना योजना दोनों मध्य प्रदेश में चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना अभी उत्तराखंड में चलाया जा रहा है। और आसरा पेंशन योजना तेलंगाना में चलाया जा रहा है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट योजना हैं जो कि 2024 में ये जो बनाए गए हैं, चलाए जा रहे हैं अभी, तो इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 6 जुलाई को मनाया जाता है। इसका इस बार थीम रहा है सहकारिता सभी के लिए बेहतर भविष्य का निर्माण करती है। दोस्तों, अभी और देख लेते हैं कि जुलाई में कौन से अभी दिवस मनाए गए हैं। तो सबसे पहले 1 जुलाई को GST दिवस मनाया गया है और डॉक्टर दिवस मनाया गया है। 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाया जा रहा है। ठीक है, तो इसे आप जो है इसे आप ध्यान में रखेंगे, क्योंकि अभी जो है पॉल्यूशन की वजह से प्लास्टिक बहुत ही चर्चा में रहा है, तो ये क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। ठीक है, सहकारिता मंत्री आपको पता है कि हमारे गृह मंत्री अमित शाह ही हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में भारत और किस देश के बीच मैत्री अभ्यास का आयोजन हुआ है।
तो मैत्री अभ्यास जो है भारत और थाईलैंड के बीच होता है। दोस्तों ये भी आप ध्यान में रखिएगा कि हाल ही में नोमैडिक एलिफेंट अभ्यास भी किया गया है। ये किसके किसके बीच हुआ है? तो भारत और मंगोलिया। आपको पता है विक्टस हेज, एक जो है विक्टस हेज, इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। विक्टस हेज जो है वो यूएसए का जो अंतरिक्ष जो फोर्स है वो आयोजित की है, और ये अंतरिक्ष में होने वाला प्रथम एक्सरसाइज भी है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, जिस तरह से हमारे 3 प्रकार के सेना होते हैं, थल सेना, वायुसेना और नौसेना, लेकिन अमेरिका के पास अंतरिक्ष की सेना भी है, तो वो आयोजित की है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एसबीआई के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो एसबीआई के नए चेयरमैन बने हैं अभी CS शेट्टी। ठीक है, एसबीआई का आपको पता है कि स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी, और इसका जो मुख्यालय है वो मुंबई में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आसियान शिखर सम्मेलन 2024 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? दोस्तों आसियान शिखर सम्मेलन 2024 की मेज़बानी अभी लाओस करेगा। कौन सा देश करेगा? लाओस। देखते हैं आसियान का जो फुल फॉर्म है वो होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इसकी स्थापना 1967 में हुई थी, और मुख्यालय है जकार्ता, इंडोनेशिया में। सदस्य देश हैं ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। दोस्तों जो आसियान है इसमें टोटल अभी 10 देश हैं, ये 10 आप ध्यान में रखिएगा। इसका भारत जो है वो सदस्य देश नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 खेल के लिए भारतीय ओलंपिक संघ का मुख्य प्रायोजक कौन सी कंपनी बनी है? दोस्तों मुख्य प्रायोजक बनी है BPCL, मतलब भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। दोस्तों आपको ध्यान में रखना चाहिए कि जो लॉस एंजल्स ओलंपिक 2028 होगा उसका भी मुख्य प्रायोजक जो है वो BPCL ही बना है, और BPCL की स्थापना 1967 में हुई थी, और BPCL का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में है। दोस्तों पेरिस ओलंपिक 2024 में जो ध्वजवाहक हैं वो शरत कमल को बनाया गया है, और ये शरत कमल जो हैं वो टेबल टेनिस प्लेयर हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 में मशाल वाहक कौन है? तो अभिनव बिंद्रा, और अभिनव बिंद्रा जो हैं वो एक शूटर हैं। ठीक है दोस्तों, भारतीय शूटर हैं। आगे बढ़ते हैं। वित्त वर्ष 2023-24 में भारत का रक्षा उत्पाद कितना पहुंच गया है? दोस्तों वित्त वर्ष 2023-24 में भारत का रक्षा उत्पाद 1.27 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया है। दोस्तों ये बहुत ही इसमें इजाफा देखने को मिला है। भारतीय वायुसेना ने आगरा में एयर ड्रॉप के लिए पोर्टेबल हॉस्पिटल का परीक्षण किया है, जिसका नाम है भीष्म। दोस्तों ये कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि आपको ध्यान में रखना चाहिए, तो आप इसे ज़रूर ध्यान से देखिए। अगर सेशन अगर आपको पसंद आ रहा है तो इसे आप लाइक कर दीजिए और शेयर भी ज़रूर कर लीजिए। आर्मी का पहला स्कीन बैंक खुला है अभी नई दिल्ली में, और सिपरी के अनुसार भारत सबसे बड़ा हथियार आयातक देश है। इसे आप ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ा हथियार आयातक देश जो है वो सिपरी के अनुसार वो है भारत। भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार जो है वो प्रीति रजक बनी है, और भारतीय सेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी है अनामिका बी राजीव। इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अभी जो है वो थल सेना प्रमुख हमारे बनाए गए हैं उपेंद्र द्विवेदी को। इसे आप ध्यान में रखिएगा, मनोज पांडे के स्थान पे अभी उपेंद्र द्विवेदी बने हैं। नौसेना प्रमुख जो है वो अभी दिनेश कुमार त्रिपाठी बने हैं, और वायुसेना प्रमुख विवेकराम चौधरी हैं। अभी हमारे दूसरे जो CDS हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, वो अनिल चौहान हैं। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। बिपिन रावत आपको पता ही होगा कि वो हमारे पहले CDS थे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री अभी कौन बने हैं? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भी बने हैं कौन? तो कीर स्टारमर। आपको पता है कि ऋषि सुनक जो कि कंजर्वेटिव पार्टी से थे, इनको कीर स्टारमर जो कि लेबर पार्टी से चुनाव लड़े हैं, इन्होंने ऋषि सुनक को बुरी तरह से हरा दिया है, और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बन गए हैं कीर स्टारमर। अभी और देखते हैं नए जो प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बने हैं। जैसे पनामा के राष्ट्रपति बने हैं जोस राउल मुलिनो, सिंगापुर के प्रधानमंत्री बने हैं लॉरेंस वोग, आइसलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं बनर्जी बेनेडिक्सन, स्लोवाकिया के राष्ट्रपति बने हैं पीटर पेलेग्रिनी, फिनलैंड के राष्ट्रपति बने हैं अलेक्जेंडर स्टब, कजाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने हैं ओल्जास वेल्टेनोव, ताइवान के राष्ट्रपति बने हैं लाई चिंगते, यमन के प्रधानमंत्री बने हैं अहमद अबाद बिन, आयरलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं साइमन हैरिस, और लिथुआनिया के राष्ट्रपति बने हैं गीतानस नुसेडा। इसे आप ध्यान में रखिएगा दोस्तों। फ्रांस के सबसे युवा व पहले समलैंगिक प्रधानमंत्री बने हैं गैब्रियल एटेल।
इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबो सुबियांतो बने हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ बने हैं और राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी बने हैं। फिलीपींस के प्रधानमंत्री बने हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा और पुर्तगाल के प्रधानमंत्री बने हैं लुइस मोंटेनेग्रो। मिस्र के राष्ट्रपति बने हैं अब्दुल फतेह अल सीसी और हंगरी के राष्ट्रपति बने हैं तामस सुल्याक। कांगो के प्रधानमंत्री बने हैं जुडिथ सुमिनवा तुलुका और कांगो के राष्ट्रपति बने हैं फेलिक्स त्शेसिकेदी। ठीक है, इसे आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। ठीक है, ये ऐसे जो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति हैं जो कि 2024 में नए बने हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। झारखंड के अभी मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो अभी झारखंड के मुख्यमंत्री बने हैं हेमंत सोरेन। आपको पता है कि ये मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जो है जेल चले गए थे, तो जब ये जेल से वापस आए हैं तो इन्होंने दोबारा जो है तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। ठीक है दोस्तों, अभी और देखते हैं नए जो मुख्यमंत्री बने हैं उनके बारे में। जैसे आंध्र प्रदेश के अभी मुख्यमंत्री बने हैं चंद्रबाबू नायडू, उड़ीसा के मुख्यमंत्री बने हैं मोहन चरण मांझी, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ही बने हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अभी बने हैं मोहन यादव, राजस्थान के मुख्यमंत्री बने हैं भजन लाल शर्मा और सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग। झारखंड के मुख्यमंत्री अभी बने हैं हेमंत सोरेन, हरियाणा के मुख्यमंत्री बने हैं नायब सैनी, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री अभी बने हैं विष्णुदेव साई, मिजोरम के मुख्यमंत्री बने हैं लाल दुमुहा और तेलंगाना के मुख्यमंत्री अभी रेवंत रेड्डी को बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, ये आप ध्यान में रखिएगा, ये आपके आगामी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कौन सा देश अंडर-23 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा? तो ये पहले स्थान पर रहा हमारा भारत। अंडर-23 जो एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप है उसमें भारत पहले स्थान पर रहा है। अभी देखते हैं एससीओ, है ना, एससीओ का 10वां पूर्णकालिक सदस्य अभी कौन बना है? एससीओ का 10वां पूर्णकालिक सदस्य अभी कौन बना है दोस्तों? तो एससीओ का 10वां पूर्णकालिक सदस्य बन गया है अभी बेलारूस। इसे आप ध्यान में रखिएगा दोस्तों। और एससीओ का जो 24वां बैठक है वो कजाकिस्तान में हुआ था। 9वां जो सदस्य है वो ईरान बना था, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, और देखते हैं बैठक। जैसे G7 का जो समिट है 2024 वो इटली में हुआ, G20 समिट 2024 ब्राज़ील में होगा और ब्रिक्स समिट 2024 रसिया में होगा, आसियान समिट 2024 लाओस में हो गया और COP28 समिट 2023 जो है वो UAE में हुआ था और COP29 समिट 2024 जो है वो बाकू अजरबैजान में हुआ और क्वाड समिट 2024 जो है वो भारत में होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आप ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। आप इसी तरह से हमें प्यार देते रहिए और अपना सजेशन भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।